हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं जो तुम्हारी एज से 7 गुना एज का था। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और आज के 3 साल बाद इन फ्यूचर मैं जो है तुमसे 3 गुना एज का ही रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें इस इक्वेशन को पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, देन फिर हम उसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने पहले से ये चीज़ें लिख ली हुई हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए थी। तो हमें ये जो है ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years, और जो उसकी डॉटर थी उसकी प्रेजेंट एज को जो है वो हम बाई ईयर कंसीडर कर लेते हैं। सो द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स इज इक्वल टू y years। क्योंकि हमने जो भी कंपैरिजन करना है हमने इसमें इस क्वेश्चन में वो हम इनकी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है 7 years ago, तो ये पास्ट की बात की जा रही है कि 7 साल पहले। तो बिफोर 7 years एज ऑफ आफ्ताब जो होगी उस टाइम पे वो उसकी प्रेजेंट एज से 7 साल कम होगी। तो देन एज ऑफ आफ्ताब जो होगी वो x - 7 years एंड एज ऑफ आफ्ताब डॉटर वो कितनी थी बाय -7 years होगी। ओके, और जो सेकंड स्टेटमेंट बोली है वो 3 years फ्रॉम नाउ इन फ्यूचर। ठीक है, तो आफ्टर 3 years एज जो होगी आफ्ताब की वो प्रेजेंट एज से कितनी होगी 3 साल ज़्यादा होगी, तो x + 3 years होगी। एंड एज ऑफ आफ्ताब डॉटर जो होगी वो प्रेजेंट एज से 3 साल ज़्यादा होगी, तो y + 3 years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पहले कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि मैं आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना एज का था। ठीक है, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले हम इन दोनों की एज को लिखें, जैसे x - 7 इक्वल टू y - 7। अब दोनों को अगर इक्वल करना है हमें, ये जो था ये आफ्ताब की एज थी और ये थी उसकी डॉटर की एज। तो अगर दोनों की एज को इक्वल करना है तो आफ्ताब तो बड़ा था 7 टाइम्स उसकी बेटी से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर हम इसको स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, तो x - 7 ये तो सिंपल इक्वेशन थी इक्वल टू 7 × y, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको, तो 7 × y 7y हो गया, देन -7 7 जा 49। ठीक है, अब हम इन सभी को एक साइड लेके जाते हैं, तो x - 7 और इस 7y को दूसरी साइड लेके आए तो माइनस का 7y हो गया, और -49 दूसरी साइड गया तो प्लस का 49 हो गया, इक्वल टू में 0 आ गया। नाउ अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो x, फिर हम y की टर्म लिख लेते हैं -7y, और ये माइनस का 7 था कांस्टेंट टर्म और प्लस का 49 था, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स को हम इनको मर्ज करके एक एक टर्म बना देंगे, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 49 - 7 करा तो 42, और दोनों में बड़ी टर्म जो थी वो 49 थी और उसके साथ जो साइन लगा हुआ प्लस का है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब हम सेकंड इक्वेशन जो थी, सेकंड हमें स्टेटमेंट जो दी गई थी, सेकंड सिचुएशन जो थी उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाएंगे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें बोला था कि आफ्ताब, ये आफ्ताब की एज थी 3 साल फ्यूचर में। ठीक है, आफ्टर 3 years, और ये थी आफ्ताब की डॉटर की एज आफ्टर 3 years y + 3। ठीक है, तो बोला है कि आफ्ताब जो होगा वो अपनी बेटी से 3 टाइम्स एज का होगा, तो 3 टाइम्स ये बड़ा था, ये छोटी थी। तो अगर दोनों को इक्वल करना है, हमें इक्वल टू का साइन लगाया यहाँ पे, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि ये बड़ा था पहले, तो हमें इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 × y 3y एंड 3 3 जा 9। अब सभी को दूसरी साइड लेके जाना है, तो x + 3, देन प्लस का 3y था इस साइड आके -3y, +9 था उस साइड आके -9 इक्वल टू 0।
देन हमें इसको रीअरेंज करना होता है ए एक्स प्लस, हमें इस टर्म में लिखना होता है इसको ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इनको रीअरेंज करेंगे तो पहली टर्म आ गई एक्स की, देन बाई का लिखा जाता है तो एक्स माइनस 3y इसको पहले लिख लिया, और ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 9, दोनों कांस्टेंट टर्म्स थी तो प्लस माइनस माइनस हुआ और 9 में से 3 गया 6, बड़ी टर्म माइनस की थी इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन जो थी वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की टर्म होगी। अब हम ये हमारे पास दो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस आ गए हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशंस आ गए हैं दोनों। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं और दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल ली हैं पहले, और मैं इनको बता भी देता हूँ ये कैसे कैसे करा हमने। तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पुट करेंगे, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y मिलेंगी। हम इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन भी सेम ही है, उसमें भी जितने हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट हमें y's की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी होती हैं कि जिनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाए। इतनी बड़ी वैल्यूज़ भी नहीं आनी चाहिए और इतनी छोटी वैल्यूज़ भी नहीं आनी चाहिए, कि जो भी इनका डिफरेंस हो आसपास ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले इक्वेशन में x की जगह मैं अगर 0 पुट कर दूँ, अपनी मर्जी से आपने जो भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ तो 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन माइनस 7y प्लस 42 था, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस 42, माइनस माइनस कट हो गया। देन y इक्वल टू 42/7, तो 7 6 जा 42, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिली है 6। तो जब हम x 0 पुट करेंगे तो y हमें 6 मिलेगा। एज अ सिमिलर वे अगर हम x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो हमें y 7 मिलता है। सेम वे में यहाँ पे इसी में देखते हैं, x की जगह अगर मैं 7 पुट कर दूँ, ठीक है, तो 7 माइनस 7y इक्वल टू प्लस 42 इक्वल टू 0 था। अब इसी में ही 7 माइनस 7y प्लस 42 को उधर भेज देता हूँ तो माइनस 42, देन माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और 7 इस साइड प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 47 प्लस 42 प्लस 7 हो गया 49, बड़ी टर्म जो थी माइनस की थी और यहाँ पे माइनस का 7y, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, और यहाँ से हमें y की वैल्यू भी 7 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ ऐसे लेनी है जिनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाए। एक बड़ी छोटी वैल्यू हो जाए, दूसरी बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाए, दोनों को रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये जो वैल्यूज़ थी इनको मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। दूसरी इक्वेशन जो थी उसके लिए हैं वैल्यूज़ हमारे पास। तो पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो जैसे लिखा है x की वैल्यू जो थी, जब हम x 0 पुट करा है तो y 6 मिला। तो x ये वाला जो है एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है हमें, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस साइड का जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। सिमिलर वे में ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और अपर में जो है वो पॉजिटिव है और लोअर में जो है वो नेगेटिव जो y एक्सिस है। हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 0 और 6 को। तो ये था 0, ओरिजिन पे 0 आ रहा है, तो ये 0 था, ये 6 था, ये जो लाइन है यहाँ पे मीटअप कर रही है। तो ये जो पॉइंट था इसको हमने नाम दे दिया 0 और 6। अब दूसरा पॉइंट था 7 और 7, तो ये x का 7 था और y का ये 7 था, दोनों को यहाँ पे मिलाया। ये वाला पॉइंट जो है हमें 7 और 7 को दे रहा है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ तो हमें ये वाली लाइन मिल रही है। इसी तरह मैं अगर सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो वहाँ पे हमें पॉइंट्स थे 0, जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो हमें y की वैल्यू -2 मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y हमें -2 मिल रहा है, तो ये पॉइंट मिल गया एक हमें 0, -2। सेम वे में अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, जब मैं x की वैल्यू 3 ले रहा था तो y की वैल्यू मुझे -1 मिल रही थी, y की -1 ही है, तो दोनों को अगर मैं मिलाऊँ तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, और ये अगर 3, -1। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ स्ट्रेट लाइन में तो ये लाइन मिल रही है। ये लाइंस जो हैं आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये दोनों जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। पर हमें वो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में हमें ओनली
जो है वो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ही बोला गया है। तो ये रही इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो लाइन जा रही है ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली लाइन जा रही थी ये x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।